बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आपसे शेयर करूँगी वाइट पुलाव की रेसिपी। मैं इसे मटन से तैयार कर रही हूँ। आप इसे बीफ से भी बना सकते हैं। बेहद खुशबूदार और जायकेदार बनता है ये मटन वाइट पुलाव। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के देखें। इसमें रेड चिली का यानी कि लाल मिर्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, मगर फिर भी टेस्ट में इतना ये जायकेदार है कि खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मटन वाइट पुलाव। सबसे पहले यखनी के लिए हमें जो मसाले चाहिए उसमें 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है सौंफ और उसको दरदरा सा कूट दिया है। 1 टेबलस्पून मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून है मेरे पास साबित काली मिर्च, 2 से 3 स्टिक्स हैं दालचीनी की और 6 से 7 अदद लौंग हैं। तो ये चीज़ें जाएंगी यखनी में। अब मैं ले लूँगी एक प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर में डालने लगी हूँ मैं मटन। तो मटन मेरे पास है यहाँ पे 1.5 किलो। अच्छी तरह से मटन को धोने के बाद इसको मैंने प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया है और यहाँ पे मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। पानी तकरीबन मैं इसमें 1 किलो डालूँगी और अब जो सारे मसाले मैंने आपको बताए थे वो इसमें शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें जाएगा नमक, हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालूँगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून भर के। तो ये चीज़ें जाएंगी यखनी में और हमारी बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सी यखनी यहाँ पे तैयार होगी, जिससे हम वाइट मटन पुलाव बनाएंगे। तो कवर लगा देंगे और इसको पकाएंगे 30 से 35 मिनट के लिए। डिपेंड करता है कि आप जो मीट इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना सॉफ्ट है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बनाऊंगी इसको 30 मिनट के लिए। जब तक यखनी तैयार होती है मैं यहाँ पे चावलों को भिगो देती हूँ। चावल जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो कच्ची बासमती हैं और लॉन्ग ग्रेन राइस हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 गिलास, जो कि 1 किलो के बराबर बनते हैं। 2 से 3 पानी में इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये इनका सफ़ेद पानी जो आपको नज़र आ रहा है ये निकल जाना चाहिए। अच्छा साफ़ पानी जब रह जाए तो आपने इनको भिगो देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो चलें जी, चेक कर लेते हैं कि मीट कहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ पे मटन देखें बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से गल चुका है और इसको मैंने अलहदा कर लिया है और यखनी को छान कर मैंने अलहदा रख दिया है। अब देखिए ये मसाले हमारे पुलाव में जाएंगे। छोटी इलायची है मेरे पास 5 से 6 अदद, काली मिर्च है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून, तेज़पात है 3 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा 2 बादियान के फूल हैं, जायफल जावित्री है और 5 से 6 अदद मेरे पास हैं लौंग। तो सारे खुशबूदार मसाले हैं जो हम अपने पुलाव में इस्तेमाल करेंगे। तो चलें जी पुलाव बना लेते हैं जल्दी से। तो एक बड़े से पतीले में मैं डालूँगी 1 कप ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल दूँगी मैं ये सारे मसाले जो अभी मैंने आपको बताए हैं। बहुत ही खुशबूदार से मसाले हैं और इंशाल्लाह हमारा पुलाव भी बहुत ही खुशबूदार सा बनेगा। तो मसालों को हल्का सा यहाँ पे रोस्ट करेंगे तकरीबन आधे मिनट के लिए और हल्के से जब ये गर्म हो जाएंगे तो इसमें डालूँगी प्याज। प्याज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ के और इनको मैंने बारीक सा स्लाइस कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तो प्याज को कलर नहीं देंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और हल्के से ये पिंक हो जाए। तो देखिए यहाँ पे प्याज को हमने इतना ही पकाना था। तो प्याज को अगर ज़्यादा कलर दे देंगे तो फिर हमारे पुलाव का कलर वाइट नहीं रहेगा। तो प्याज यहाँ पे तैयार हैं। अब इसमें डालूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट और अदरक और लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद इसको मज़ीद भूनेंगे 1 मिनट के लिए ताकि अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल निकल जाए। तो 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी मटन जो अभी मैंने बॉईल करके रखा हुआ था और मटन डालने के बाद हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम इनकी भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि मीट में ये तमाम गरम मसाले और लहसुन अदरक के पेस्ट की अच्छी सी खुशबू आने लगे। और साथ के साथ मैं इसमें डालने लगी हूँ हरी मिर्च का पेस्ट। मेरे पास है 2 टेबलस्पून। 7 से 8 हरी मिर्चों को मैंने मिक्सी जार में डालकर ब्लेंड कर लिया था और वो अब इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं पानी के ताकि अच्छे से इसकी भुनाई हो सके और हमारा जो मटन है बहुत अच्छे से खुशबूदार तैयार हो। तो ये देखिए हरी मिर्च डालने के बाद मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट भूनूंगी और अब इसमें शामिल करूँगी 1 पाव मेरे पास है दही और दही को अच्छे से फेंट के डाल देंगे। ये देखें ये घर वाली मलाई है तकरीबन 3 टेबलस्पून। जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, बस वही मैंने उतार ली है, वो इसमें शामिल कर देंगे। अगर घर वाली मलाई को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें डालें टेट्रा पैक की क्रीम। तो टेट्रा पैक की क्रीम के आपने 3 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर देनी है।
तो क्रीम डालने से क्या होगा कि हमारा पुलाव बहुत ही वाइट तैयार हो जाएगा और इसमें क्रीमी सा टेस्ट आएगा और रिच फ्लेवर आएगा, जो कि खाते वक्त बहुत ही टेस्टी लगता है। हाफ़ टेबल स्पून पहले मैंने यखनी में नमक शामिल कर दिया था, हाफ़ टेबल स्पून अब डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं मोटी कुटी हुई काली मिर्च। तो इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, काली मिर्च जस्ट हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं। अगर आप इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखें, अच्छे से भुनाई करने के बाद दही का पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है। आप देख रहे हैं कितना मज़ेदार और क्रीमी सा मटन हमारा तैयार हो चुका है, जो कि बेहद खुशबूदार है। तो ऑयल ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पर मैं इसमें यखनी शामिल कर दूंगी, जो मैंने छान के रखी हुई थी, जो है तकरीबन 1 गिलास, और 2 गिलास मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। 3 गिलास मेरे पास भीगे हुए चावल रखे थे, जो कि 1 किलो के बराबर थे, और 3 ही गिलास मैंने इसमें यखनी और पानी मिला के डाल दिए हैं। तो यखनी और पानी शामिल करने के बाद हम इसमें एक उबाल आने देंगे। साथ के साथ इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर देंगे, साबित ही डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। पानी में जब अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो इसमें डालूँगी मैं भीगे हुए चावल, जिन्हें मैंने अच्छे से छान लिया था। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और देखिए, चावल डालने के बाद एक दफ़ा इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। इस तरीके से आपने चम्मच को एक किनारे से लेके जाना है और हल्के हाथों से घुमा देना है। बस जी, अब इनको पकने देंगे हाई फ्लेम पे। देखिए, इस तरीके से तेज़ तेज़ बबल्स आने चाहिए, जिससे हमारे चावल बहुत ही खिले खिले और मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, तकरीबन 5 मिनट के बाद चावलों ने सारा पानी यखनी सोख कर लिया है। यकीन करें, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको दम पे लगाने लगी हूँ। तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको दम पे लगा देंगे। तो 15 मिनट के बाद देखिए, मज़ेदार सा और बेहतरीन सा हमारा मटन वाइट पुलाव तैयार है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक दफ़ा आप इस पुलाव को ज़रूर बनाएं। अगर आप किसी की दावत कर रहे हैं तो अपने मेन्यू में इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर रखें। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी टेस्ट वाला ये पुलाव आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए, मटन वाइट पुलाव कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।